अमेरिका की फौज को बड़ा धचका लगा है। अमेरिका की फौज जो कि बगदाद के अंदर मौजूद थी, उसके बेस को हिट किया गया है और 10 रॉकेटों से हिट किया गया है। आपको ये बता दें कि अमेरिका की फौज अफगानिस्तान के बाद सबसे ज्यादा अब मार क्यों खा रही है, वो इराक के अंदर खा रही है। और बगदाद के एयरपोर्ट पर अमेरिका के कुछ फौजी ट्रेनिंग हासिल कर रहे थे, वहां पर भी अटैक हुआ है, जिसके नतीजे में वहां पर 2 फौजी जाँ भाग हुए हैं। इतलात ये हैं कि अमेरिका के कुछ फौजी इस हमले में जख्मी भी हुए हैं। आपको ये बता दें कि अमेरिका की फौज को आजकल इराक के अंदर काफी धचके लग रहे हैं। वो इसकी वजह यह है कि इजराइल एक तरफ से अमेरिका को पुश करता है कि वो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील ना साइन करे। जैसे ही ईरान को ये पता चलता है कि अमेरिका कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे ईरान को नुकसान हो, तो ईरान वाले डायरेक्ट अमेरिका की बेसिस को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। बहरहाल मामलात को बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, अगर बात करें अमेरिका और ईरान की, तो अमेरिका और ईरान भले ही वियना के अंदर न्यूक्लियर डील के हवाले से टॉक्स कर रहे हैं, लेकिन ईरान वाले किसी न किसी हद तक अमेरिका को भी जिम्मेदार समझते हैं कि जो उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर अटैक होते हैं, उनके ऊपर अटैक की प्लानिंग में अमेरिका और इजराइल दोनों ही शामिल होते हैं। अगर बात करें जो नतांज न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर जो अटैक होता है, वो भले ही इजराइल ने खुद क्लेम किया कि उन्होंने अटैक किया था, लेकिन ईरान ने रजा काजमी नाम के एक एजेंट को ईरान से ही गिरफ्तार किया है। और वो रजा काजमी जिसने ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया था, हमला किया था, वो बेसिकली CIA के लिए भी काम करता रहा है और मोसाद जो कि इजराइल की एजेंसी है उसके लिए भी काम करता रहा है। अब बात यह है कि किसी न किसी तरीके से ईरान ने इसका तो बदला लेना था। इस वजह से उन्होंने सबसे पहले इजराइल का जो शिप था जो पर्शियन गल्फ से गुजर रहा था, UAE की अल फजीरा पोर्ट के ऊपर मौजूद था, उसको निशाना बनाया। अब निशाना बनाने के बाद इजराइल का वो शिप तो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गया। अगर बात करें फरवरी के महीने की, तो फरवरी के महीने में एक पर्शियन गल्फ से इजराइल का एक कार्गो शिप जा रहा था। ईरान की पासदारान इनकलाब की जो फोर्सेस थी, उन्होंने उसको निशाना बनाकर उसके अंदर भी उसको तबाह कर दिया था। अब बात यह है कि रह गया अमेरिका, तो अमेरिका को नुकसान अब हुआ है। ईरान ने ढके छुपे बदला लेना शुरू किया है और इराक के अंदर मौजूद अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया है। अमेरिका के जो एयरपोर्ट के करीब एक जगह थी जहां पर बेसिकली अमेरिका की ट्रूप ट्रेनिंग करती थी, ईरान ने वहां पर टारगेट किया है और कुछ रॉकेट दागे हैं, जिसके नतीजे में 2 फौजी जाँ भाग होते हैं जबकि कई जख्मी होते हैं। अगर बात करें अमेरिका की जो बेस के हवाले से, तो बगदाद के अंदर एक बेस है जिसके ऊपर 10 लगातार रॉकेट अटैक किए गए हैं, 10 रॉकेटों से हमला किया गया है, जिससे एक बिल्डिंग तो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गई है। तो अमेरिका ने इस हवाले से खबर तो नहीं दी कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन इस बात की तस्दीक जरूर की है कि 10 रॉकेट जो हैं वो इराक के अंदर मौजूद अमेरिका की बेस को निशाना बनाते हैं। आपको यह भी बता दें कि पिछले महीने इराक के अंदर ही अमेरिका के फौजी कानवाय को निशाना बनाया गया था, जिसमें अमेरिका के फौजियों की जो आर्मड गाड़ियां थी वो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हुई, कुछ फौजी भी जाँ भाग हुए थे। उसके बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान जो न्यूक्लियर टॉक्स वियना के अंदर जारी थी वो खत्म हो गई थी।